सबसे पहले तो आप सबको नेशनल स्पोर्ट्स डे है आज। और नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं हम? ध्यानचंद जी की सालगिरह। वो खिलाड़ी जिसने इंडियन हॉकी को दुनिया में पहचान दी, मेजर ध्यानचंद। और जब हॉकी की बात हो रही है तो इस वक्त हम बिहार के इस खूबसूरत शहर में हैं, राजगीर में। और यहाँ पर आने का हमारा एक ही मकसद है। क्यों? क्योंकि एशिया कप शुरू हो रहा है और ये हॉकी का एशिया कप है दोस्तों, हॉकी का। और आज जो है इस टूर्नामेंट का, इस एशिया कप का आगाज़ हो रहा है। और हम इस खूबसूरत शहर में, आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाए इस शहर में, राजगीर में, आपको पहाड़ ही पहाड़, क्या लैंडस्केप दिखता है। और आज मैच इंडिया का किसके साथ है? चाइना के साथ। आप ये भी जानते हैं कि इस एशिया कप हॉकी का बैकग्राउंड क्या है। जो टीम एशिया कप जीतती है वो सीधा सीधा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है जी। और इंडिया, हालांकि आप जानते हैं कि 2 बार ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल अभी हालिया जीती है, टोक्यो जीती, उसके बाद पेरिस जीती, लेकिन एशिया कप आखिरी मर्तबा इंडिया जीता था 2017 में। तो कहीं ना कहीं 8 साल बाद, क्योंकि अपने होम टर्फ राजगीर में, बिहार में ये टूर्नामेंट खेल रहा है और इंडिया का पहला मुकाबला है चाइना के साथ। अब इंडिया चाइना जो है वो मैदान पर तो राइवल्स हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आने वाले कुछ दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं बीजिंग, वहाँ पर एससीओ की मीटिंग भी है, तो अचानक से हिंदी चीनी भाई भाई भी हो गए। लेकिन मैदान पर बड़ा मुकाबला है और अगर इंडिया आज विनिंग स्टार्ट इंडिया को चाहिए होगा। हालांकि इस टूर्नामेंट में राहुल देखें, कोरिया, मलेशिया और जापान, ये वो टीमें हैं जो शायद इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकती है। पाकिस्तान नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस एशिया कप से बॉयकॉट करके पुल आउट कर लिया था और उनकी जगह बांग्लादेश को टीम में डाला गया जी। तो इंडिया, जैसे कहा कि 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है, 2-2 पूल्स में टीम डिवाइडेड है। इंडिया का पूल जो है आज चाइना से शुरुआत हो रही है, जापान भी इंडिया के ही पूल में है, कजाकिस्तान जो है इंडिया के लिए इस पूल में चौथी टीम है। खैर, तो ये है। अब हिसाब ये है कि भाई आपने बता दिया कि रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस क्या है इस टूर्नामेंट का। अगर आप इस साल का ये एशिया कप जीतते हैं तो आप सीधे क्वालिफाई करते हैं अगले साल, यानी 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप में। वो नीदरलैंड्स में खेला जाना है वो टूर्नामेंट। और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कल बात कर रहे थे, इंडिया के कोच क्रेग फुलटन हैं, उसके बाद हरमनप्रीत, उनसे भी बात कर रहे थे हम। तो हर कोई यही मानता है, क्योंकि जो हाल फिलहाल में जो इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं वो देखते हुए ये इस साल का इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए तो आपको ये टूर्नामेंट जीतना होगा। दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया के लिए आई थिंक एक श्रीजेश जो है ना, श्रीजेश की कमी आपको इस टीम में दिखेगी। अदरवाइज़ अगर आप इस टीम का ओवरऑल देखेंगे, लुक देखेंगे, प्लेयर्स देखेंगे, आप बोलेंगे अरे तो जाने पहचाने चेहरे हैं, इनको हमने ओलंपिक्स में भी देखा था, पहले भी देखा था। वही हरमनप्रीत, वही मनदीप, वही मनप्रीत सिंह, वही अमित रोहिदास, वही अभिषेक, वही हार्दिक सिंह, ये वही सारे प्लेयर हैं जिनको हमने पहले भी देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम जो है इनएक्सपीरियंस है और इसलिए हार रही है, बट कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊं, अगर आपने हरमनप्रीत का कल का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें 2 चीज़ें हैं। क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को लेके इतनी बातचीत हो जाती है। कल जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, फिर मैं आपसे पूछ रहा था कि यार मतलब पंजाब में तो यार, मतलब हॉकी में आप देखो अक्सर जो आपके कप्तान आते हैं वो पंजाब से ही आते हैं। हरमनप्रीत अभी हैं, उससे पहले मनप्रीत हैं, उससे पहले भी इतने सारे हमने कप्तान देखे हैं जो पंजाब से आए। क्रिकेट का भी पहली बार हुआ है। हमने कहा बिशन सिंह बेदी के बाद पहला पंजाब से आया है कप्तान। हालांकि यार कप्तान ही आप इंडिया की ही कर रहे हो, शुभमन गिल की बात हम कर रहे थे, तो आपने बताया कि बिशन सिंह बेदी ने जब इंडिया की कप्तानी करी तो वो दिल्ली से खेलते। तो दिल्ली से खेलते। बिशन सिंह बेदी वो ओरिजिनली अमृतसर से आए थे, पंजाब से खेले, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जब वो खेल गए और कुछ साल बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो जब इंडिया के कप्तान बने तो बिशन बेदी उस टाइम पे दिल्ली आ चुके थे। टेक्निकली शुभमन गिल अभी पंजाब से खेलते हैं, चंडीगढ़ मोहाली में ही रहते हैं, तो वो एक कोइंसिडेंस है। लेकिन राहुल, क्योंकि चाइना के साथ मैच है, कोई दिक्कत भारत को आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आप कोई भी टूर्नामेंट अगर हो तो आप विनिंग स्टार्ट चाहते ही चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, स्पोर्ट्स तक के सारे दर्शकों को और जो बाकी भी खेल के दर्शक हैं, आप लोग कहते रहते हैं ना कि और कुछ नहीं कवर करते, और कुछ नहीं कवर करते, और कुछ नहीं कवर करते। सो एशिया कप क्रिकेट ही नहीं, एशिया कप हॉकी भी आपको स्पोर्ट्स तक पर मिल रहा है और आपको इंटरव्यूज़ भी मिलेंगी और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम है। वो भी आप देखेंगे कि राजगीर कैसे, बिहार कैसे अब उड़ीसा के बाद
एक सेंटर बन गया है इंडियन हॉकी। अच्छा, मैं आपको बस एक झलकी दिखा देता हूँ। ये हमारे ठीक सामने जो है ना, ये हॉकी स्टेडियम है, और ये जो है ये ओलंपिक साइज़ पूल है। ये जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं ये ओलंपिक साइज़ पूल है। 3 और 3 6 और 3 9 10 लेन का ये ओलंपिक साइज़ पूल है। ये आपका वो सेपेक टकराव, आई थिंक यहाँ पे चैंपियनशिप हुई थी, वो भी इसी मैदान पर हुई थी। और यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, जो वो भी आपको दिखाएंगे, 60,000 कैपेसिटी का, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जो आप लोगों को शिकायत होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी शिकायत है और वो हमने सुनी नहीं, सुनी है भाई। और शायद ये फैक्ट है कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं। इंडिया टीम ओलंपिक में मेडल जीती, हम सब कहते हैं दिल दे दो हॉकी को, और भूल जाते हैं। नहीं भाई नहीं, भूलना नहीं है। इसीलिए आप में से जितने लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, एशिया कप हॉकी को फॉलो कर रहे हैं, कीजिए, इंडियन टीम को सपोर्ट कीजिए, और स्पोर्ट्स तक को ना आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ भी आपको मिलेंगे। चाइना के साथ पहला मुकाबला, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार वो इनॉग्रेट करने आएंगे, और यहाँ पर क्या है, तकरीबन 7-8 हज़ार की कैपेसिटी है और स्टेडियम फुल है। हम जहाँ से आए हैं राजगीर, मतलब भाई ठीक है, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, एक रिलीजियस टाउन भी है, टूरिस्ट टाउन भी है, लेकिन भाई हॉकी के लिए ना हर तरफ हमने देखा है जिंदा दिली और जोश बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और जो हम बात कर रहे थे ना, और देखो सिर्फ हॉकी की बात है, ये सिर्फ हॉकी की बात है, चाहे जो मर्जी हो। मैं ओलंपिक्स हमने कवर करे हैं यार, उसमें क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेडल हल्का या वो होता है, बट हॉकी ना, एक चीज़ मैंने देखी है, हॉकी हमेशा यूनाइट करता है इंडिया को, हमेशा यूनाइट करता है। अब हाल फिलहाल में आई डोंट नो, पहले तक ये होता है यार, अब यार हॉकी के प्लेयर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या उनको फॉलो करे, क्या करे। भाई 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं बैक टू बैक। पिछला जो जीता था 41 साल बाद, और वही जी चलिए अब एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, अब सीधे हम जा रहे हैं मैच की तरफ, जहाँ मैच चल रहा है। मैच के बाद मिलते हैं आपसे फटाफट। जीत के बाद